पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और उनके दो बच्चे गुड़िया और कुकू अपने घर में खुशियों भरा जीवन गुजार रहे थे। पापा चिड़िया अपने खेतों में काम करता। वो अपने खेत में गेहूं उगाता, मकई उगाता और चावल की फसल। कई फलदार पेड़ भी चिड़ियाओं के खेत में थे। गुड़िया की मम्मा, मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। आज मुझे मकई की फसल के लिए खेत तैयार करना है। मैं थोड़ी देर में बच्चों को खाना देकर खेत में आ जाऊंगी और काम में आपकी मदद करूंगी। पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। खेत में कई तरह की झाड़ियां उगाई थीं। पापा चिड़िया उन झाड़ियों को काट रहा था कि अचानक एक काला नाग पापा चिड़िया को काट लेता है। बचाओ। यही वो आखिरी अल्फाज थे जो पापा चिड़िया के मुंह से निकलते हैं और पापा चिड़िया वहीं गिर जाता है। वो मर जाता है। जब थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया अपने पति के लिए रोटी लेकर आती है तो अपने पति को खेत में मरा पड़ा देखकर रोने लगती है। उठिए, आप उठिए, ये सब कैसे हुआ? आप तो थोड़ी देर पहले घर से अच्छे भले आए थे, फिर ये सब कैसे हो गया? मम्मा चिड़िया रोती रहती है। और फिर शाम के मम्मा चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। चिड़िया के जानने वाले सभी पक्षी चिड़िया के पास अफसोस करने आते हैं। चिड़िया, आपके पति का सुनकर बहुत दुख हुआ। अब इन बच्चों की सारी जिम्मेदारी आप अकेली पर आन पड़ी है। हाँ मिठू, मैं जानती हूँ मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल होगा। मैंने तो कभी खेतों में काम भी नहीं किया, मगर मुझे अपने बच्चों के लिए सब करना होगा। कबूतर आता है। चिड़िया, कल का खाना मैं अपने घर से भेज दूंगा। तुम चिंता ना करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दुखी इस घड़ी में तुम खुद को अकेली ना समझना। कालू, कालू जी, कुछ सुना है? चिड़िया का पति सांप के डसने से मर गया है। मगर तुम क्यों हंस रही हो? बड़ी देर से इच्छा थी मेरी कि चिड़िया की जमीन हमारी हो। अब तो चिड़िया अपनी जमीन जरूर बेच देगी और हम चिड़िया से जमीन खरीद कर वहाँ खेती बाड़ी करेंगे। चल कालू, चिड़िया से झूठ मूठ का अफसोस भी कर लेते हैं और साथ ही जमीन की बात भी हो जाएगी। नहीं गोरी, हम कल जाएंगे। अभी वहाँ पक्षियों की भीड़ लगी होगी। सबके सामने ऐसी बातें नहीं करते। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, तेरे पति का सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर तुम चिंता ना करो, मैं कोई अच्छा सा चिड़ा देखकर तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। गोरी, शर्म करो, बच्चों के सामने कैसी बातें कर रही हो? चिड़िया, खेतों में काम कौन करेगा अब? इसी बात को लेकर मैं परेशान हूँ, मगर ऊपर वाला बेहतर ही करेगा। चिड़िया, मेरी मानो तो तुम अपने खेत हमें बेच दो। एक साथ इकट्ठे पैसे लो और मजे की जिंदगी गुजारो। नहीं नहीं, मैं अपने खेत किसी को नहीं बेचूंगी। कल मेरे बच्चे खेतों में काम करेंगे। मैं अपने बच्चों का भविष्य किसी को नहीं बेचूंगी। देख लो चिड़िया, अकेली जान हो, तुम कैसे बाहर के पक्षियों का सामना करोगी? उल्लू चोर फसल भी चुरा लेते हैं और कोई भी मम्मा पक्षी बाहर के काम नहीं कर सकती। यही रीत है चिड़िया हमारे जंगल की। तो पक्षी तरह तरह की बातें करेंगे। कैसे बीज लाओगी, कैसे मंडी जाओगी? शहर वाले जंगल के पक्षी तो बहुत तेज होते हैं, वो तुम्हें अकेली देखकर लूट लेंगे। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जो भी करूं, मगर किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं बेचूंगी। तो फिर मरना भूखी। चल कालू। मैं तो समझी तुम दोनों मेरे पति का अफसोस करने आए हो, मगर तुम तो मुझसे मेरी जमीन हथियाने के चक्कर में आए थे। देखते हैं हम भी तुम कैसे खेती बाड़ी करती हो। कौवे गुस्से में अपने घर चले जाते हैं और चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मुझे खेती बाड़ी की कोई जानकारी नहीं है। इन दिनों कौन सी फसल अच्छी होगी? बेटी, मकई का मौसम है, सब पक्षी मकई ही बो रहे हैं। तुम ऐसा करो, मुझसे मकई का बीज ले जाओ और खेत में अच्छे से हल चलाकर
मकई का बीज बो देना। फिर मम्मा चिड़िया ऐसा ही करती है। चिड़िया अपनी माँ से मकई का बीज ले जाती है और अपने खेत में हल चलाकर मकई के दाने गिरा देती है। काम हो गया, अब मैं अपनी फसल की अच्छे से देखभाल करूंगी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। कालू एक पेड़ पर बैठा हुआ सब देख रहा था। ना रहेगा मकई का बीज और ना उगेगी मकई की फसल। कालू भागा भागा गोरी के पास जाता है। गोरी गोरी जल्दी चलो, चिड़िया अपने खेत में मकई के बीज बो कर गई है। हम खेत से जाकर सारे मकई के बीज खा लेते हैं। जब उगेगी नहीं चिड़िया की फसल तो चिड़िया हमें अपना खेत जरूर बेच देगी, है ना कालू? हाँ हाँ, ऐसा ही है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। फिर गोरी और कालू चिड़िया के खेत में जाते हैं और चिड़िया के खेत से मकई के बीज खाने लगते हैं। कौवा थोड़ा ऊपर जाकर 2-4 बार काएं काएं करता है और बहुत से कौवे की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। खाओ खाओ सब खाओ, ना बंदूक की गोली का डर है ना पत्थर का। मजे करो सब मेरे दोस्तों, मजे करो। मम्मा, क्या आपने मकई की फसल बो दी है? हाँ बेटी, अब कुछ ही दिनों में मकई के पौधे उग आएंगे और फसल तैयार हो जाएगी। चिड़िया ये नहीं जानती थी कि मकई के बीज तो सारे कौवों ने चुग लिए थे। दिन गुजरते गए मगर अभी तक चिड़िया के खेत में एक भी मकई का पौधा नहीं उगा था। चिड़िया परेशान हो जाती है। बच्चों, मैंने खेत को अच्छे से पानी दिया था, बीज अच्छे से गिराए थे, मगर अभी तक फसल उगी ही नहीं। मैं अभी आपकी नानों से पूछ कर आती हूँ। चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक फसल क्यों नहीं उगी? बेटी, आस पड़ोस के पक्षी शरारत भी कर सकते हैं और कीड़े मकोड़े भी बीज उठा कर ले जा सकते हैं। तुम इस बार नए बीज ले जाओ। मैं इन बीजों को जहर लगा कर देती हूँ ताकि कीड़े वगैरह से बीज महफूज रहें। चिड़िया फिर से मकई के बीज लेकर जाती है, मगर इस बार बीज जहर वाले थे। पिछली बार की तरह चिड़िया हल चलाती है और बीज बो देती है। उसी तरह कौवा और कौवी फिर से आ जाते हैं। कालू, जब जब भी चिड़िया बीज बोएगी तब तब ही हम बीज खा लिया करेंगे। आखिर कब तक चिड़िया बीज बोएगी? एक ना एक दिन थक हार कर अपनी जमीन हमें जरूर बेच देगी। कौवा और कौवी बीज खाने लगते हैं, मगर अभी उन्होंने कुछ ही बीज खाए थे कि कौवी की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो गिर जाती है। साथ ही कौवा भी गिर जाता है। कालू, जो मेरे साथ हो रहा है क्या वही तुम्हारे साथ हो रहा है? हाँ, मेरे पेट में दर्द है और सर चकरा रहा है। दूसरे दिन सुबह बहुत रोशन थी। चिड़िया मुंह अंधेरे ही अपने घर से निकलती है। बीज खेत के कौवे मरे हुए पड़े थे और बुराई अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। चिड़िया अपना काम जारी रखती है और एक दिन उसके खेत में मोतियों की तरह हर तरफ मकई के भुट्टे ही भुट्टे थे। चिड़िया ने हिम्मत से काम किया और उसे सफलता मिली।